साथियों, आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में जो लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है और टीचर्स ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफी वह शर्मनाक स्थिति में वह पहुंच चुका है। क्योंकि सिस्टम जो है उनको स्टूडेंट तो स्टूडेंट यानी कि जो टीचर है यानी कि हमारे जो गुरु भी रह चुके हैं, जो पहले उनको जो है काफी बुरी तरह के जो है पीटा जा रहा है और किस प्रकार से उनको बसों में भरा जा रहा है और सड़कों पर ऐसे घसीट कर ले जाया जा रहा है। यह सिस्टम को एक आईना जो है वह दिखा रहा है। इसके साथ ही हम यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इसके जिम्मेवार जो है हम खुद नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि इसके जिम्मेवार जो है हम खुद है? यानी कि मेरा यह कहना है कि हम ऐसा नहीं, आपको लगता है कि छात्र जो है इतने विभागों में बटे हुए हैं कि इसके वजह से जो है सरकार जो है इस प्रकार की चीजें जो है आपके ऊपर करने में सोचती नहीं है। क्योंकि जब आप एसएससी के लिए आप प्रोटेस्ट करते हैं तो यूपीएससी वाले सोचते हैं कि हम ये एसएससी वाले कर रहे हैं तो क्या हम इसमें जाए, क्यों हम इसमें इंक्लूड हो जाए, क्योंकि एसएससी वाला है मुद्दा, वो अपना राजनीति कर रहे हैं। यूपीएससी वालों का कहना है, जब यूपीएससी वाले जब कुछ दिन पहले अपने एज जब घटाने को लेकर जब आंदोलन जब कर रहे थे तो उस समय यही छात्र है तो उनके खिलाफ बोलेंगे। कभी तमाम तरह के मुद्दे जब आते हैं, रेलवे वाले, चाहे निजीकरण का मामला हो, रेलवे प्राइवेटेशन, चाहे गवर्नमेंट जॉब, इन सब चीजों की जब बात होती है तो तमाम छात्र जो है वो बटे हुए वह दिखाई देते हैं। इसके वजह से, आपके बटने के वजह से यह आंदोलन जो है आपका जो है वो कमजोर हो जाता है। जो बीपीएससी आंदोलन जो पटना में हो रहा था, आप देख ही रहे थे किस प्रकार से आपका जो मांगे जो वह पूरी नहीं हुई, आपके सामने वह निकल के आया। तो यह सब चीजें आखिर क्या है? आखिर एक पोस्टर मैंने लगाया हुआ है कि जेएनयू से लेकर एसएससी तक, मतलब क्या, यानी कि इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो पहली लड़ाई लड़ने वाली अगर गवर्नमेंट से थी तो यही सिस्टम थी, यानी कि जेएनयू में। तब उस समय वही छात्र थे, कुछ बटे हुए इतने छात्र हैं हमारे देश में कि वह कहते थे कि ये छात्र जो है वह राजनीति कर रहे हैं और इन प्रकार की चीजें कर रहे हैं। अब यही छात्र आपको जब कहेंगे कि आप एसएससी में उतर के आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है? जब आप इनके मुद्दे को नहीं जानते हैं, इनका मुद्दा क्या होता है? इनका मुद्दा होता है कि फी हाइक करना, यानी कि फी को जो है वो बढ़ोतरी कर दिया जाता है, लाइब्रेरी खोला नहीं जाता है। तो इन सब चीजों को मुद्दे को लेकर यह जो यूनिवर्सिटी है उसमें अपनी मांगों को रखते हैं। तब सरकार जो है कोई सत्ता जो है, सिस्टम जो है, जो प्रशासन जो यूनिवर्सिटी के है, तब इनको दबाने की कोशिश करती है। तब हम इन सब चीजों को लेकर निफिक्र हो जाते हैं और हमें एज ए टीचर भी वह इन बातों को नहीं ले जाते हैं, कहीं पे भी बातें नहीं रखते हैं और क्लियर कहते हैं कि ये राजनीति करने वाले छात्र है, इन सब चीजों को अलग है। तो इन सब चीजों को, मुद्दों को आपको समझना चाहिए। साथ ही आपको ये आयशा घोष है, आप देख रहे हैं, इनकी फोटो आपको कभी गूगल मारिए और देखिए, इनके बारे में आपको पता होगा। इनका सिर फोड़ दिया जाता है। यह आंदोलन है, यह दिल्ली में आंदोलन करती है अपने जेएनयू यूनिवर्सिटी में, और इनका जो है सिर जो है फोड़ दिया जाता है और इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। तब यही छात्र इतने हम बटे हुए हैं, मेरा कहने का मतलब कि यूनिवर्सिटी लेवल का अलग छात्र है, एसएससी लेवल का अलग छात्र है। तो इन सब छात्रों को अब एक दूसरे पे वो आरोप लगाते हैं कि हाँ, ये अगर छात्र कर रहे हैं आंदोलन तो इसका मतलब वो गलत है। किसान आंदोलन अगर हो रहा है दिल्ली में तो हम जानते नहीं है उनके बारे में, किसान आंदोलन की क्या मांगे हैं, क्या नहीं है, उनके लोग क्या है क्या नहीं, लेकिन सरकार कह रही है कि ठीक है खराब है, तो और सभी छात्र है वह भी कहेगा ठीक है वो खराब है, वो राजनीति कर रहे हैं जो किसान है। तो इन सब चीजों को आपको समझना चाहिए। ये रोहित वेमुला है जिनकी जो सुसाइड कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के प्रशासन के सिस्टम के खिलाफ। अब इसके खिलाफ कौन आवाज उठाया? तो उस समय इन सब चीजों को मेरा मानना है कि आपको समझना चाहिए। आपको एक बात मैं बता दूं कि पॉलिटी में जब टीचर को मैं यह बात कहना चाहता हूं, सभी टीचरों को, एज ए स्टूडेंट मैं यह बात रख रहा हूं सभी शिक्षकों के लिए कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में आपको प्रेशर ग्रुप बना होता है। प्रेशर ग्रुप आपको क्या कहता है? आप तो पढ़े लिखे सर छात्र है, स्टूडेंट है, चाहे टीचर भी है, तो आप तो यह जानते हैं ना कि प्रेशर ग्रुप का काम होता है यानी कि फार्मर का ग्रुप बनाना और क्या है, सरकार को दबाव में देकर, यानी कि काम इसका यही होता है कि सरकार को दबाव में बनाना। और यह सरकार ही अलाउ करती है इन सब चीजों को कि वह सरकार को अगर मनमाने ढंग से न करे तो अपने दबाव बनाकर अपने मुद्दों को जो है वह सामने लेकर आए, क्योंकि सिस्टम एक तरफा जो है काम करने न लगे। इसीलिए स्टूडेंट ग्रुप भी बना है कि स्टूडेंट एसोसिएशंस बने हैं, जिसके वजह से छात्र उससे जुड़े और एक बड़ा जो है व्यापक यूनिटी वो अपने दिखाई सरकार के खिलाफ। कांग्रेस के जमाने में इन सब चीजों को बहुत ही व्यापक तरीके से देखने को आपको मिलता था और सरकार जो झुकती थी
लेकिन आज जो है वह झुकती क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर भी कह देते हैं कि ये राजनीति करने वाले इनसे दूर रहिए, ये सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले हैं इनसे दूर रहिए, ये हमेशा यही सी बातें करते हैं। तो आज जब आप अपने खुद पर आए तो आप खुद सड़क पर, इतने सालों बाद आप खुद सड़क पे भी उतर के आते हैं, जब इतना कम से कम 8 से 9 साल आपका हो जाता है, जब इस सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट जो है इतना प्रोटेस्ट कर करके दिल्ली में जो है इतने मार पीट होके जेल में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो उन सब मुद्दों को जब आप उठाते नहीं है और आज जब आपके ऊपर आता है तो आप इन सब चीजों की बात जो है करने लगा। कहना है यह है कि यस, आपको एकजुट होना चाहिए और इस सिस्टम के खिलाफ जो है आपको एकजुट होकर बात करना चाहिए, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का मुद्दा हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट क्यों ना हो, हर मुद्दे को लेकर एज ए स्टूडेंट आपको एक साथ होकर आपको लड़ना चाहिए। और वही टीचर है, आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको, आखिर ये मुद्दा क्या है, आखिर जो जब छात्र है तो ये मुद्दा उनका आखिर क्या है, यह देखिए, यानी कि इसमें मुद्दा क्या है। सिंपल चाहिए, जिन यूनिवर्सिटीज में जब मुद्दा होता है यानी कि फी हाइक का वापस लो, इन सब चीजों के लिए वह मुद्दा के लिए लड़ते हैं। टीचर को भी पीट दिया जा रहा है, चाहे आपकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि आप यूनाइट नहीं है, आप यूनाइट नहीं है। आप जब प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के जेल में भरे जाते हैं, जब उनको पीटा जाता है तो आप उस समय नहीं आते हैं। आप जब अलग अलग परीक्षाओं के एग्जाम देने वाले छात्रों की जब मुद्दा आता है तो उस समय आप उसको कह देते हैं कि यह मुद्दा जो है बेकार है, वो समझ नहीं रहा है, तो क्या मतलब बनता है इसका? फिर तो यह भी आपको भी कहेंगे, फिर एसएससी का जब मुद्दा है तो आपको तो हम तो और रही मेरी बात, मैं तो सैकड़ों आंदोलन में कहता हूं कि मैं खड़ा हो चुका हूं और आंदोलन मैं कर सका हूं अपने जीवन में अभी तक, समझ जाइए। तो इन सब चीजों को मेरा मानना है कि समझना चाहिए और स्टूडेंट को अभी भी देर नहीं हुई है और जो टीचर है उनको भी आप एसोसिएशन चाहे इन सब चीजों को मजबूत कीजिए, पूर्ण जो तरीका है उसको अपनाइए और जो तरीका है, जो लीगल तरीका है उसको अपनाकर जो है इस आंदोलन को जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य जो है वह किया जाए, तब शायद जाकर यह सक्सेस जो है वह होगा। जो छात्र नेता के रूप में आते हैं वही छात्र जो होते हैं ये भूख हड़ताल और इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको खड़े होकर वह आते हैं। तो इन सब चीजों को समझना चाहिए और मैं खुद भी कई ऐसा मुद्दा हुआ है जो छात्रों को लेकर सैकड़ों आंदोलन मैं कहता हूं कि मैं खड़ा रहा हूं और लोगों छात्रों की आवाज जो है मैं उठाते रहा हूं। और ऐसे तो यह चीजें आपको समझना चाहिए और जो जेएनयू से लेकर एसएससी तक जो मैंने मुद्दा उठाया है शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, अब बात करते हैं ऐसे ही तमाम तरह के मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। और हो सकता है कि आपको मेरी बात जो है बुरा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आपको लगे, आपकी अपनी मर्जी है और आप अपना जो है कार्य जो है वो कर सकते हैं। चलिए।